छठी मर्तबा नीट का एग्ज़ाम दिए, 6th टाइम पे ये सक्सेस हुए हैं। 575 मार्क्स लिए हैं और इस साल इनका सिलेक्शन हो रहा है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद आमिर, हाफिज़ मोहम्मद आमिर मुज़फ़्फ़रनगर से हैं। ये अपनी इब्तिदाई तालीम स्कूल से हासिल कर रहे थे। 8 तक स्कूल गए थे, उसके बाद में हिफ्ज़ किए, हिफ्ज़ का गैप हो गया। फिर 10th स्कूली तालीम हासिल करे, 11th एंड 12th भी पास कर लिए, लेकिन बुनियादें बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और वो मुज़फ़्फ़रनगर में उनकी बुनियादें ठीक की गई AICU के ज़रिए। मौलाना अकरम नदवी साहब के सरपरस्ती में गुज़िश्ता 10 साल से हाफिज़ों को असली तालीम से जोड़ा जाता है। सुफ़ा पब्लिक स्कूल के नाम से रेसिडेंशियल कैंपस है। बड़ी तादाद में दीनी तालीम के साथ असली तालीम और मदरसा से फ़ारिग़ीन के लिए, हाफिज़ों के लिए भी वहाँ पे तालीम दी जाती है और इस इलाक़े में एक बेहतरीन मॉडल के तौर पे वो पेश कर रहे हैं। तो मेरी विज़िट पर इनको मैं 1 साल बुनियादें ठीक होने के बाद बीदर लेके गया था। बीदर में ये 1 साल इम्प्रूवमेंट लाए काफ़ी और फिर वापस मुज़फ़्फ़रनगर में आकर छठी मर्तबा नीट का एग्ज़ाम दिए। 6th टाइम पे ये सक्सेस हुए हैं। 575 मार्क्स लिए हैं और इस साल इनका सिलेक्शन हो रहा है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अपने फीलिंग्स, तासुरात जो है चाहूँगा कि वो तफसीलात यहाँ पर मुल्क भर की लोगों के सामने पेश करें ताकि लोग हिम्मत हासिल करें। देखिए, ये हाफिज़ हैं, बुनियादें कमज़ोर होने के बावजूद भी मेहनत करे, स्ट्रगल करे और ऐसे बच्चों के लिए, इंडिया भर के ऐसे बच्चों के लिए हम खुसूसी प्रोग्राम बनाए हैं। उसका नाम रखे हैं प्री+2 फाउंडेशन। उसको हम प्री नीट भी बोलते हैं और प्री+2 फाउंडेशन भी बोलते हैं। वो किसी तरह से 10th पास हो गए, किसी तरह से 12th पास हो गए, बुनियादें कमज़ोर हैं, तो उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम प्री+2 एक कोर्स लेते हैं जिसमें 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स, साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। उनको मल्टीपल चॉइस के साथ 6 से 10 तक पढ़ाते हैं और उनको ताकतवर बनाकर फिर 11th में एडमिशन लेते हैं। 1 साल पीछे लेकर उनको तैयार करके 11th में एडमिशन लेते हैं। ऐसे हाफिज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 22 हाफिज़ ऐसे ही जो है तैयारी करे और गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं। एक बच्चा हम पास अनस त्यागी नाम का आया था, वो भी छठी मर्तबा एग्ज़ाम देकर लखनऊ के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, 2 कदम पीछे होकर फिर से तैयारी करें। मैं ये हमारे होनहार हाफिज़ जो डॉक्टर बन रहे हैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि अपने तजुर्बात बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं बागपत बड़ौद का रहने वाला हूँ और मैं शाहीन एकेडमी मुज़फ़्फ़रनगर लॉकडाउन के बाद मैंने ज्वाइन की थी। उस टाइम मेरी 12th हो चुकी थी, लेकिन मेरे बेसिक्स ठीक नहीं थे, तो मैंने 1 साल वहाँ बेसिक्स पे काम किया। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर सर वहाँ आए थे मुज़फ़्फ़रनगर, तो मौलाना अकरम साहब ने हमारे बारे में बताया था, तो इन्होंने वहाँ से हमें बिदर लेके गए थे। फिर मैं 1 साल बिदर रह के आया था, तो वहाँ से मेरे 514 नंबर आए थे, तो लेकिन मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही थी। फिर मैं मुज़फ़्फ़रनगर आके 1 साल फिर मैंने तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरे 575 मार्क्स है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ये सोच कहाँ से पैदा हुई कि हमें डॉक्टर बनना है? क्या आप तो ये मदरसे में थे? जी, मदरसे में था, लेकिन फैमिली में ऐसे परेशानियों की हालत होती है। कभी हम हॉस्पिटल्स हमारा जाना होता है कहीं से और हम किसी ऐसे बेबस लोग को देख के जागते हैं। किसी को कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको देख के सोचते हैं कि जैसे ये कर रहा शायद काश मुझे भी करना है। अभी मेरे पास मौका है तो मैं शायद कर सकता हूँ। और हमारे घर वालों की कंडीशनें अगर कहीं फंसी होती है ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह में, वहाँ से देख के हमारे अंदर एक जज़्बा हासिल होता है कि तो शायद वही जज़्बा था कि मैं बार फेल हुआ, लेकिन मैंने कोशिश नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मुझे आज ये अचीवमेंट मिली है। आप हाफिज़ हैं और डॉक्टर बन गए। जो जी। बच्चे हाफिज़ा पढ़ रहे हैं जी। और वो डीमोटिवेट हैं, जी। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो कैसे रहे? ये डिमोटिवेशन तो कहीं से कहीं तक भी नहीं लाना चाहिए अगर आप हार्ड वर्किंग है। अगर आप वाक़ई में ही एक हमारे दिल के अंदर की बात होती है कि हमें वाक़ई में ही दिल के अंदर की बात का पता होता है कि हाँ, मैं हकीकतन मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं तो मायूसी तो बनती नहीं है। बस अल्लाह से दुआ करें, शुक्र करें और सब्र करें और मेहनत करें, अल्लाह कामयाबी देने वाला है। बहुत सारे और इंस्टीट्यूट हैं, तो आप शाहीन को ही क्यों चूज़ किए? जी, यहाँ पे एक ऐसा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है। मदरसे, हम हाफिज़ हैं तो मदरसे वाला इन्वायरमेंट हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। वहाँ पे 5 टाइम की नमाज़ें और वैसे दुनियावी माहौल से अलग, बिल्कुल एक ज़रूरत के हिसाब से दुनियावी चीज़ें दी जाती है, लेकिन एक ज़रूरत के हिसाब से जो हमारे लिए
काफ़ी है, जितनी हमें चाहिए उतनी ज़रूरत है, दुनियावी से हमें जोड़ा जाता है, लेकिन उस माहौल से बचा के हमें अलग रख के एक मदरसे वाला माहौल दे के टीचर्स और बच्चों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शंस और जो हेल्पिंग वहाँ दोस्त होते हैं उनसे काफ़ी मदद मिलती है। तो एक शाहीन इसी वजह से एक बहुत बेस्ट चीज़ है। जो नए बच्चे शाहीन में आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर शाहीन ज्वाइन कीजिए और आइए, एक अच्छा रास्ता है और एक कामयाबी का बड़ा रास्ता है, और आज तक आपने रिज़ल्ट देखा भी होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आगे भी इसको तरक्की दे और कामयाब करे। आप जब डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि आप जा रहे हैं पढ़ाई करने जी। कॉलेज जा रहे हैं, तो कुछ सोचा कि गरीबों की कैसे मदद करेंगे, उनके लिए क्या प्लान है, कुछ दिमाग में है? जी जी, इंशाल्लाह। जैसे अब्दुल कदीर सर भी बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि हमारे ऊपर लोग बहुत एहसान करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। कोई मान लो कोई हमारी कम्युनिटी में बड़े गरीब लोग निकल के आते हैं कि लोग उनकी मदद करते हैं, तो अल्लाह हमें इस लायक बना दे को हमें ऐसी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए कि मैं इंशाल्लाह आगे मैं भी ऐसा बनूंगा और मैं ऐसी मदद करूंगा और मैं कौम को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। जैसे आप हाफिज़ हैं, तो जैसे यहाँ 50% हाफ है ना हाफिज़ों के लिए, जी, तो इससे आपको कितना बेनिफिट हुआ? बहुत, इससे तो बहुत बेनिफिट हुआ था। एक फैमिली की तरफ से एक फाइनेंशियल कंडीशन सबके सामने ही होती है आज की कंडीशन में, तो इससे फैमिली के ऊपर प्रेशर नहीं था, और एक ख़ास तौर से मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं था कि अगर हमें 100% दे के पढ़ रहा होता तो एक अलग लेवल का प्रेशर होता, और कम दे के पढ़ रहा था तो एक थोड़ा प्रेशर कम था। तो इस वजह से बस ये फाइनेंशियल प्रेशर है वो। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे पूरे देश के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं? यही, आप अपना गोल सेट कीजिए, एक टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने के लिए लग जाइए, दुआ कीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और बस सब्र के साथ मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो इस साल नाकाम हुए हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि मायूस मत हो, अब लग जाइए दोबारा, टाइम है तो करिए और दुआ करिए अल्लाह से वादा कीजिए कि अल्लाह मैं ये वादा करता हूँ तू मुझे ये चीज़ दे, मैं ऐसा करके दिखाऊँगा। अल्लाह से अपने आप को जोड़िए, दुआ कीजिए तो अल्लाह ज़रूर आपको कामयाब करेगा।